हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा अपना अगला टॉपिक क्लास 6 यूपी बोर्ड की मैथ्स का जो अभ्यास 1A है उसको आज हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम अपने इस नए टॉपिक को। चलिए देखिए, जो पहला टॉपिक है हमारा वो ये है अभ्यास 1A में पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्नांकित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। संख्यांकों का मतलब ये होता है कि इसे आप क्या करिए, ये जो लिखा हुआ है शब्दों में इसे किस में हमें लिख देना है, इसे हमें लिखना है अंकों में। संख्यांकों का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ यही होता है कि आप ये जो शब्दों में लिखी हुई संख्याएं इन्हें किस में लिख दीजिए, अंकों में। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारा 427। तो क्या लिखेंगे 427। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया पहले का। दूसरा देखिए क्या है 3501। तो क्या लिखेंगे 3501। तो ये हमारा दूसरे का आंसर हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ है 115, यानी कि 115। ये कितना हो गया हमारा 115। अगला है क्वेश्चन नंबर 4 79019। 79019 ये हमारा हो गया 79019। अगला जो है दूसरा क्वेश्चन, दूसरा का आ नंबर, इसमें कह रहा है निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। ये जो संख्याएं इन्हें किस में लिख देना है, शब्दों में लिखना है। अभी तक क्या था कि यहाँ पे दिया हुआ था शब्दों में और इसे लिखना था अंकों में, और यहाँ पे कह रहा है ये जो लिखी हुई संख्याएं हैं ये अंकों में हैं, इसे हमको किस में लिख देना है, शब्दों में। तो चलिए पढ़ते हैं पहले। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, क्या लिखा है 7019। तो क्या लिखेंगे 7019। क्या हो गया दोस्तों 7019। अगला है, अगला पढ़ते हैं हम लोग। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लिखा है 23,013। क्या लिखेंगे 23,013। क्या लिख देंगे 23,013। जो अगला है देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, क्या है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। क्या लिखा हुआ है 69,379। क्या लिखेंगे 69,379। क्या हो जाएगा 69,379। क्या हो गया 69,379। अगला देखिए जो क्या है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी 8,93,059। क्या है 8,93,059। तो ये हमारा समाप्त हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आ। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 का बा देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग।
कौन सा क्वेश्चन है? दूसरे क्वेश्चन का 12 नंबर, ये दूसरा का जो अपना है बा। इसमें क्या कह रहा है, आप लोग बुक से अपना क्वेश्चन मैच करवाइए। देखिए कह रहा है कि नीचे लिखे वाक्यों में, क्या कह रहा है, नीचे लिखिए वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। क्या कह रहा है? नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्याओं को किस में लिखना है? शब्दों में लिखना है। तो जैसे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है दोस्तों? क्वेश्चन ये है कि एक रिपोर्ट के अनुसार 1 ग्राम मानव मल में 100 जीवाणु अंडे, 1000 जीवाणु कोष और 10 लाख बैक्टीरिया और 1 करोड़ वायरस विषाणु होते हैं, ऐसा इसमें कहा गया है। तो इनको हमें किस में लिख देना है? इसे हमें लिखना है शब्दों में। तो चलिए इसे हम शब्दों में देखिए। पहले क्या है? 100 जीवाणु, तो इसको लिख देंगे 100, ये हो गया। केवल संख्याओं को लिखना है बस। दूसरा है 1000, कामा लगा के लिख दीजिए 1000, ये लिख गया, फिर कामा कर दीजिए। अगला है 10 लाख, अगला क्या है? 10 लाख, ये हमने लिख दिया 10 लाख। अगला क्या है? 1 करोड़, अगला लिख दीजिए 1 करोड़, ये हो गया 1 करोड़। तो इस प्रकार से ये लिखा जाएगा। केवल किस में लिखना था इसे? हमें केवल और केवल इसे शब्दों में लिखना था। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारा जो है तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? निम्नांकित संख्याओं में अंकों को छांटिए। क्या क्या संख्या लिखी हुई है? 10 लिखा हुआ है, 11 लिखा हुआ है और 18 लिखा हुआ है और 0 लिखा हुआ है और कामा करके 3 लिखा हुआ है। अंकों को छांटना है, तो अंकों को कैसे छांटेंगे? देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर में अंकों को छांटना मतलब अलग कर दे। देखिए 1 और 0 ये 2 अंकों से मिलकर बनी हुई संख्या है, तो पहला इसमें 1 हो जाएगा, कामा 0। इसी प्रकार ये भी 2 अंकों से बनी, 1 और 1 मिल से बना है, तो इसमें 1, कामा 1। कुछ करना नहीं है, बस क्या कर दीजिए, कामा लगा कर रख कर दीजिए। इसी प्रकार इसमें 1, कामा 8, और ये तो है ही, इसका आंसर ये हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो गया तीसरे नंबर क्वेश्चन का। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा चौथा क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। चौथे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 1, 2, 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। क्या कह रहा है? 1, 2, 3 से बनने वाली, क्या कहना है, 1, 2 और 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। पुनरावृत्ति का मतलब यह होता है कि संख्याएं रिपीट ना हो, बार बार वही संख्याएं एक साथ ना आए, ऐसा कहने का मतलब है। और 3 अंकों की बनाए, तो बनाने का देखिए तरीका क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए करेंगे क्या हम लोग, पहले 1 को पकड़िए, 1 को हमने उठाया, इसके साथ 2 लिख दीजिए और 3 लिख दीजिए, पहली संख्या तैयार हो गई। फिर से 1 को रखिए और 2 और 3 को बदल दीजिए। देखिए 3 और 2, ये 1 के साथ 2 आ गया और 3 आ गया, 1 के साथ 3 और 2 आ गया, 123 और 132 हो गया। अब 2 को पकड़ेंगे, 2, 1 लिखेंगे, उसके बाद 3 लिख देंगे। अब इन दोनों को पलट देंगे, 2, 3 और 1 बन जाएगा। इसके बाद 3 को उठाना है हमको, 3 एक बार 1 आएगा, फिर 2 आएगा, उसके बाद फिर इसको पलट देंगे, 3 के बाद 2 आएगा और 1 आएगा। इसके अलावा 3 अंकों की कोई भी संख्या नहीं बन सकती है। इसमें जितनी भी संख्याएं बन सकती थी हमने सब बना दिया। ठीक है, अब पुनरावृत्ति अगर हम 3 को एक साथ ले लेंगे डबल बार तो उसी हो जाएगा पुनरावृत्ति। और क्वेश्चन में पहले ही कहा है कि ऐसे लिखना है कि पुनरावृत्ति ना हो। ठीक है, तो हमारा चौथा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। हमारा अगला क्वेश्चन है 5वां। क्या कह रहा है, 0, 3, 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। अब की बार हमको 0, 3 और 5 से बनाना है, तो चलिए इसे भी बनाते हैं। इससे पहले थोड़ा मैं इसे अरेंज कर दे रहा हूँ।
तो चलिए देखते हैं क्या कर रहा था। पांचवा क्वेश्चन हमारा, पांचवा 0, 3 और 5 से हम अब की बार बनाना है। किससे किससे? 0, 3 और 5 से बनाना है। कैसे बनेगी देखिए, इसमें भी अंकों की पुनरावृत्ति नहीं करना है, 3 ही अंकों की संख्या बनानी है। तो 0 को पहले हम नहीं लिख सकते। अगर जैसे मान लो 0, 3, 5 रखते हैं तो ये हमारी 2 अंकों की संख्या हो जाएगी, क्योंकि 0 इधर है, उसका कोई मतलब नहीं है। तो हम करेंगे क्या, देखिए हम शुरू करेंगे 3 से। 3 को पहले लिख देंगे, इसके बाद 0 लगाएंगे और 5 लगाएंगे। रुक जाइए थोड़ा सा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इसे मैं, 3 लिखेंगे, 0 लिखेंगे और 5 लिखेंगे। 3 को फिक्स रखिए, इन दोनों को पलट दीजिए, 3, 5, 0। अब आगे 0 से तो बना नहीं सकते, 5 को उठाएंगे, 5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 5, इसको पलट दीजिए दोनों को, 5, 0, 5, 3, 0 हो जाएगा। इस प्रकार से इतनी संख्याएं बनाई जा सकती है। तो ये हमारे 5वें का क्या हो गया, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6वां नंबर। अगला हमारा जो 6वां नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है 6, 7, 0, 5 से 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो हमारा 6वां क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं 6वां कैसे लगेगा। कह रहा है कि 6, 7, 0 और 5 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखिए। सबसे पहले लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, देखिए सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको क्या है देखिए, सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए जो सबसे बड़ा है उसे पहले लाइए, फिर उससे छोटा जो है उसको लाइए, फिर उससे छोटा जो है उसको लाइए, फिर सबसे छोटा जो है उसे लास्ट में लिख दीजिए। सबसे बड़ी संख्या हो गई, इससे बन सकती थी। और हम लिखेंगे अब सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या क्या होगी, देखिए सबसे छोटी संख्या सबसे पहले 0 सबसे छोटा है, लेकिन इसे हम लगा नहीं सकते, हम इसे रखेंगे 5 के बाद 0 लिखिए, फिर उसके बाद 6 लिख दीजिए और फिर 7 लिख दीजिए। ये सबसे छोटी संख्या है, ये सबसे बड़ी संख्या है। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो हमारा जो 7वां क्वेश्चन है उसमें 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या लिखते कैसे हैं। जब भी आपसे बोले कि 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए तो आप करेंगे क्या, केवल 1 9 बना देंगे। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछे तो डबल 9 बनाइए। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछे तो 3 9 बनाइए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है अगर, तो आप 4 9 बना दीजिए। 5 अंकों की अगर पूछता है तो 5 बार 9 बना दीजिए। इसी प्रकार से अगर जितने भी अंक की बड़ी से बड़ी संख्या पूछता है उतनी बार हम 9 बना देते हैं, तो वो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या हो जाती है उतने अंकों की। सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे, अगर 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या की बात करें तो वो होता है 1, 0 नहीं होता है मेरे भाई, ठीक है ना। क्या करेंगे 1, उसके बाद 2 अंकों की पूछेगा तो 1 0 लगाएंगे, 3 अंकों की पूछेगा तो फिर 1 0 लगा देंगे, 4 अंकों की पूछेगा तो फिर 1 0 लगा देंगे, 5 अंकों की पूछेगा तो फिर 1 0 लगा देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये हो जाएगी और सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 7 क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, ठीक है मेरे भाई। आप किसी भी अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या पूछिए तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। 7वां हो चुका है और अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो है क्वेश्चन नंबर 8, जो कह रहा है कि 5 2 3 1 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना दोस्तों। क्या कह रहा है, स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। स्थानीय मान निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, 5 2 3 1। देखिए स्थानीय मान निकालने के लिए करेंगे क्या, आप यहाँ से ये डायग्राम बनाएंगे, इसमें ये जो संख्या है उसको पहले लिख दीजिए, गुणे का चिन्ह लगाना है, 1 अपने से लिख दीजिए, ठीक है। अगर इसके बाद कोई संख्या है तो आप काउंट करिए,
अगर कोई संख्या, अगर जो संख्या होती है तो अगर जितनी संख्याएं होती हैं 0 लगा दिया जाता है। अगर संख्या कोई नहीं है तो कुछ भी नहीं करेंगे, 1 केवल लिखा है। जैसे इससे पहले इधर कोई संख्या नहीं तो 1 ये संख्या हो जाएगी, 1 हमने अपने से लिखा मल्टीप्लाई करके। अब इसे गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आएगा। अब देखिए 3 का निकालना है, 3 से देखते हैं। 3 गुणे, मैंने बताया एक क्या करना है, अपने से लिख देना है। उसके बाद इस संख्या के पास जाते हैं, इसके पहले कितनी संख्या है, 1 है तो एक 0 लगा दीजिए। यहाँ इसके पास कोई संख्या नहीं थी इसलिए हमने इस पर कुछ भी नहीं लगाया है, ठीक है। अब इसको गुणा कराएंगे तो आ जाएगा यहाँ पे क्या, 30 आ जाएगा। उसके बाद इसका अगर हम निकालेंगे तो ये देखिए 2 है, इसको आप लिख दीजिए। उसके बाद मल्टीप्लाई का चिन्ह अपनी, गुणा का चिन्ह अपने से लगाना है। उसके बाद क्या करना है, संख्या देखना है इसके बाद कितनी, पहले कितनी है, 1 2, 2 है तो 1 अपने से लिखना है, 2 0 लगा दीजिए। उसके बाद गुणा करा दीजिए, 200 आ जाएगा। इसके बाद 5 का निकालना है, देखिए इसमें तो 5 लिखेंगे, गुणे का चिन्ह और 1 अपने से लिखेंगे। इसके बाद कितनी संख्या है, 1 2 3, 3 0 लगा दीजिए। इसके बाद गुणा करा दीजिए, ये हो जाएगा 5000। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, ठीक है। किसी भी संख्या का स्थानीय मान ऐसे ही निकाला जा सकता है, किसी का भी पूछे आपसे तो स्थानीय मान क्या करेंगे, इसी प्रकार से निकाल देंगे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, कह रहा है 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान निकालना है। एक ये 6 है और एक ये 6 है, यानी 3 का हमको नहीं निकालना है, केवल दोनों 6 के स्थानीय मानों को निकालना है। तो बस निकालने का तरीका यही है, 6 लिखा हमने, गुणे का चिन्ह और 1 अपने से लिखा। इसके बाद कोई संख्या नहीं तो बस गुणा करा दीजिए। इसके बाद इसका नहीं निकालना है, इसका निकालना है। 6 हमने लिखा, गुणा का चिन्ह, 1 अपने से लिख दिया। कितनी संख्या है, 1 2, 00 हमने लगाया और गुणा करा दिया, कितना आएगा, 600। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है कि 3334 में 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, क्या कह रहा है, 3334 में क्या करना है, 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात करना है। यानी सभी का क्या करना है, पहले 3 जितने हैं इसमें दिख रहे हैं सभी का क्या करना है, स्थानीय मान निकाल लेना है। फिर इनको क्या कर देना है, योगफल मतलब जोड़ देना है। इसके बाद क्या करना है, हमको जोड़ना है। चलिए देखते हैं। 4 का हमें नहीं निकालना मेरे भाई, किसका निकालना है, 3 का। देखिए 3 लिखेंगे, 1 अपने से करेंगे, एक संख्या है तो 1 0 लगा दीजिए। गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, 30। इसी प्रकार से इस 3 के पास जाएंगे, 3 लिखेंगे, गुणा चिन्ह 1 अपने से लगाइए। कितनी संख्या है, 1 2, तो 00 इसमें लगा दीजिए। गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। इसके बाद ये वाली संख्या कभी निकाल लेते हैं, 3 गुणे 1, 1 अपने से लिखना है, गुणा चिन्ह अपने से लगाना है। संख्या कितनी है, 1 2 3, 3 0 कर दीजिए मेरे भाई। इसके बाद क्या करना है, गुणा करा दीजिए, कितना हो गया, 30, 300 और 3000। अब इसका क्या करना है, योगफल निकाल लेना है सभी का। योगफल बराबर क्या हो गया, पहले 3000, इसके बाद 300, इसके बाद क्या लिखना है, 30 लिखना है मेरे भाई। इधर बराबर होने चाहिए, इधर जो कम ज़्यादा हो जाएगा वो चलेगा, पर इधर से बराबर होना चाहिए। जोड़ दीजिए, 3 3 और 3, ये हो जाए मेरे भाई योगफल। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 11 और 12 दो बच रहे हैं, इन्हें भी समाप्त कर दे रहे हैं। और यही से मैं इरेज कर देता हूँ, उसके बाद सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, 22,222 में प्रत्येक 2 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए और इनका योगफल ज्ञात कीजिए। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 10 कराया था उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 भी, यानी कि 11 भी है। देखिए करना क्या है, 22,222 ये है, इसमें प्रत्येक 2 का स्थानीय मान निकाल करके जोड़ देना है। पहला 2 गुणे 1, कोई संख्या नहीं है, 2 आ जाएगा। दूसरा 2 गुणे 1, एक संख्या है, 0 लगा देंगे तो 20 आ जाएगा। इसके बाद तीसरी संख्या को 2 गुणे 1 लगाएंगे और डबल 0, यह आ जाएगा 200। इसके बाद 2 गुणे 1, कितनी संख्या है, 1 2 3,
3 जीरो लगा दीजिए, क्या आ जाएगा, गुणा कराएंगे तो 2000। इसके बाद इसका भी निकाल देते हैं। 2 गुणे 1 कितनी संख्या है, 4, 1 2 3 और 4, ये आ जाएगा मेरे भाई 20,000। कितना आएगा, 20,000। अब क्या करना है, योगफल। योगफल निकालना नहीं, जोड़िए। सबसे पहले बड़ा वाले लिख दीजिए, 20,000 हो जाएगा। फिर लिखिए 2000, इधर बराबर होने चाहिए, तो इधर हो जाएगा 200, इधर हो जाएगा 20 और यहाँ हो जाएगा 2। जोड़ेंगे मेरे भाई तो जो संख्या ऊपर है वही आपको मिल जाएगी। तो ये अपना हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का। 12 क्या कह रहा है, 545 में प्रयुक्त प्रथम 5 तथा द्वितीय 5 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। मतलब पहले वाले 5 और दूसरे वाले 5 का स्थानीय मान पहले निकालना है, फिर उसका अंतर मतलब होता है घटाना। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है 545। पहले का स्थानीय मान निकालेंगे, 5 गुणे कोई संख्या नहीं है, 5 आ जाएगा। 4 का नहीं निकालना मेरे भाई, 5 का निकालना है। देखिए 5 गुणे 1 कितनी संख्याएं हैं, 2, बराबर 500। अंतर निकालना है। अंतर भैया बड़ी वाली में से ही छोटी वाले को घटाएंगे आप। अंतर क्या आ जाएगा, 500 में से हमें क्या घटा देना है, 5। तो हमारा जो आंसर आने वाला है, 10 में से 5 जाएगा 5, ये बचेगा 9 और ये बचेगा 4, 495। इस प्रकार से हमारा ये अभ्यास 1A क्लास 6 यूपी बोर्ड का ख़त्म हो जाता है। हम अपने अगले वीडियो में आप लोगों के लिए 1B का वीडियो लेकर आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।